नमस्ते। मेरा नाम गीता मल्लिक है। यही जुलाई 15 को 19 साल की हुई हूँ। बाबा मेरे खेतों में काम करते हैं। मैं सबसे बड़ी लड़की हूँ घर की, तो उनकी मदद कर दिया करती हूँ। दोपहर को खेतों में काम करती हूँ और शाम को गुड्डी और रानी, मेरी छोटी बहन है, उनको पढ़ा दिया करती हूँ। और रात को माँ के साथ चूल्हा चौका, वही जो सारी लड़कियाँ करती हैं। वैसे तो मेरे गांव में सब हमें छोटी जात वाले कहते हैं, लेकिन उन्हें कौन समझाए, किसानों की जात सबसे ऊंची होती है। बाकी लड़कियों की तरह मेरे भी कुछ सपने हैं। शादी वादी का नहीं, कुछ बड़ा करना है। डॉक्टर इंजीनियर का तो पता नहीं, पर अपने माँ बाबा गुड्डी और रानी को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ। और कितने ही दिन वो ऐसे ही छोटे से घर में रहेंगे। हमारे घर से कुछ देर की दूरी पर साहब का घर है। वैसे तो वो लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, पर दिल के उतने भी बुरे नहीं हैं। हमारे छोटे से खेत के पास उनका बड़ा सा खेत है। अच्छा, पता है आपको, 12वीं का रिजल्ट निकला है और मेरे पूरे 80% आए हैं। ये देखो, बातों बातों में मैं अपने खेत तक पहुंच ही गई। आज बाबा खेत से जल्दी चले गए हैं। तबीयत शायद खराब लग रही थी। कोई बात नहीं, आज हम अपनी नारी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, वो भी अच्छे से। बड़े साहब आए हैं। कोई हमसे कितनी भी बदसलूकी से पेश आए, हमें उनसे अच्छे से बात करना चाहिए, है ना? मेरे बाबा ने सिखाया है। और को नमस्ते बड़े साहब। अरे, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं अपना काम करना शुरू करती हूँ। जल्दी काम करके जाऊंगी तो गुड्डी और रानी को पढ़ाना भी तो है, और माँ की कुछ मदद भी कर दूंगी। ये देखो, बड़े साहब और उनके कुछ दोस्त आए हैं। शायद अपनी खेत दिखाने लाए होंगे बड़े साहब। अच्छा, तभी बड़े साहब इतनी जल्दबाजी में थे, तभी मेरी आवाज़ उन तक पहुंच नहीं पाई। पर ये लोग मेरे खेत की तरफ क्यों आ रहे हैं? नमस्ते साहब, क्षमा करें, पानी पिलाने के लिए भी ग्लास नहीं है। अतिथि सत्कार भी सीखे हैं अपने बाबा से। साहब, साहब मेरा हाथ, साहब मेरा हाथ छोड़िए। साहब मेरा दुपट्टा छोड़िए। साहब, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। मेरा मेरा मुंह, मेरा मुंह। बाबा, क्या कर रहे हो? उस दिन 4 लोगों ने मेरे साथ साथ मेरे सपनों को भी बिखेर दिया। मेरे साथ खिलौना काम करके उनका पेट नहीं भरा। किसी के कानों तक मेरी आवाज ना पहुंच जाए, उसके लिए मेरी जुबान ही काट दी। किसी के पास मदद के लिए भाग ना जाऊं, उसके लिए मेरी रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। वो दर्द आप लोग महसूस कर पा रहे हो, तभी मैं तो झेली हूँ वो सब। अंतिम बार घर वालों से मिल भी ना पाई। आप तक की बात पहुंची, तभी आप आवाज उठा रहे हो। सोचिए, मेरी ही तरह कितने ही औरतें ऐसी मौत मर रहे हैं, उनकी आवाज दबा दी जाती है। कुछ लोग कहते हैं लड़कियों के कपड़े हैं उनकी वजह। छोटे से छोटे बच्चों का भी रेप हुआ है। उनको साड़ी कैसे पहनाए, सलवार कमीज कैसे पहनाए? कपड़े नहीं, अपनी सोच बदलिए।
आज मेरे साथ यह हादसा हुआ है। भगवान ना करे आपके घर में भी माँ बेटी बहन है। खुद के घर में भी औरतें सुरक्षित नहीं है। घर आए रिश्तेदार उन्हें किस नज़रिए से देखते होंगे, आपको क्या खबर। ये थी गीता मल्लिक की कहानी, जिसकी कहानी हम सबके कानों तक पहुंची, एक्चुअली पहुंच पाई। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी कहानी दबा दी जाती है। निर्भया, प्रियंका रेड्डी, इन सब की कहानी हम तक पहुंच पाई। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी औरतें हैं जो शर्म के कारण ये सब नहीं बोल पाती। गलत हो रहा है तुम्हारे साथ तो मुंह खोल के बोलो। तुम्हारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खड़े होंगे, ठीक है। समय रहते सुधर जाओ, समय रहते लड़कियों को बचा लो, नहीं तो आगे क्या होगा ये हम सबके सोच से परे है, ठीक है।